अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हमारी 25वीं वीडियो है विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के कोर्स की। लास्ट वीडियो में हमने लूपिंग स्ट्रक्चर शुरू किया था, उसमें हमने वाइल वेंट लूप देखा था। तो इस वीडियो में हमने डू वाइल लूप देखना है। तो डू वाइल लूप क्या है? इट एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। इट एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम। बिल्कुल सेम वाला लिखा हुआ है इबारत जो हमने पिछले वाइल वेंट लूप में लिखी थी। असल में इसकी वर्किंग बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर डू लग जाना है और वेंड की जगह वाइल। बाकी ये वैसे ही काम करेगा जैसे पहले करता था। ये इसका सिंटैक्स है। इसका फ्लो चार्ट, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी, बॉडी में कंट्रोल चला जाएगा, उसके बाद कंडीशन पर दोबारा कंट्रोल ट्रांसफर होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो यही काम दोबारा होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप एंड हो जाएगा। दूसरा हमने इसमें डू अनटिल लूप देखना है। पहले इसको देख लेते हैं। एक प्रोग्राम बनाते हैं हमने। यहाँ पर प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। हम एक नंबर इनपुट करेंगे और उसका फैक्टोरियल हम प्रिंट करेंगे। यहाँ हमने विजुअल बेसिक 6 VB6 इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसकी इंस्टॉलेशन का अलग प्रोसेस है, वो आपको पहली वीडियो में मिल जाता है। इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आप अपना फॉर्म डिजाइन करेंगे। ये एक हमारी प्लेलिस्ट चल रही है। इसको अगर आप शुरू से पहली वीडियो से देखें तो आपको प्रॉपर्टी असाइन कैसे करनी है और कंट्रोल्स मुख्तलिफ जो है उनका क्या काम है, और रन टाइम प्रॉपर्टी, डिजाइन टाइम प्रॉपर्टीज, ये सारा कुछ उसमें आपको पता चल जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप पहली वीडियो से देखना शुरू करें, आपको मुकम्मल कोर्स की समझ आ जाएगी। यहाँ हमारा ये लूपिंग स्ट्रक्चर है। इससे पहले हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर कवर किया। उससे पहले हमने जो सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर है उसके कुछ प्रोग्राम भी बनाए, और इंटरफेस को भी बेहतरीन अंदाज में हमने देखने की कोशिश किया। यहाँ पर कमांड बटन है, तो इसको डबल क्लिक करें, या इसको सिंगल क्लिक करना है तो आप यहाँ पर ड्रैग कर लें। इस पे मैं जो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है कमांड 1 वही लिखा रहने देता हूँ। तो पहली वीडियोस में हमने इसको कैसे चेंज करना है, इसका टाइटल वगैरह, वर्किंग, मैसेज बॉक्स, प्रिंट फंक्शन, ये सारा कुछ इनपुट बॉक्स जो है उसके बारे में भी जाना हुआ है, तो आप शुरू से इसको देख सकते हैं। अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो है फैक्टोरियल प्रिंट करने का। तो इस बटन पर डबल क्लिक करें तो ये कोड विंडो है। इसमें ऑप्शन एक्सप्लिसिट मैंने लिखा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट इसमें नहीं होता, क्योंकि जब वेरिएबल आप डिक्लेयर करें और उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, ये एरर शो कर देगा। यानी बगैर डिक्लेयर किया आप वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आपने ऑप्शन एक्सप्लिसिट यूज किया है। इसका भी पीछे डिटेल में लेक्चर मौजूद है। तो अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। यानी जो यूजर नंबर इनपुट करेगा उसका फैक्टोरियल हमने मालूम करना है। चलें, ये कमेंट बना दिया हमने, रिमार्क्स भी कहते हैं इसको REM शुरू में लिख के या अपॉस्ट्रोफ लगा के आप जो भी लिखेंगे इबारत वो कमेंट बन जाएगा। तो फैक्टोरियल के लिए हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। एक जो यूजर ने इनपुट करना है dim n एज इंटीजर, और दूसरा हम फैक्टोरियल के लिए f या FACT ले लेते हैं एज लॉन्ग। ये हम बड़ा वेरिएबल लेंगे क्योंकि इसमें फैक्टोरियल की काफी बड़ी सारी वैल्यू आ सकती है, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें लॉन्ग जो है डेटा टाइप लेनी पड़ेगी वेरिएबल की। इंटीजर जो है उसकी रेंज बहुत थोड़ी होती है, 32,767 पॉजिटिव से 32,768 नेगेटिव तक। ये भी हमने पीछे कवर किया हुआ है। तो आइए हम n की वैल्यू इनपुट करते हैं। n इक्वल टू इनपुट बॉक्स, आगे ये मैसेज देते हैं डबल कोट्स में, इंटर वैल्यू टू प्रिंट फैक्टोरियल। आप शॉर्ट सा मैसेज दे लें बेशक। तो आगे हमने लूप लगाना है। ये डू वाइल हम यूज कर रहे हैं, डू वाइल। यहाँ पर हम देखेंगे कि n जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 तब तक हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। फैक्टोरियल का फार्मूला असल में n फैक्टोरियल होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 सो ऑन 1 तक।
तो यहाँ पर हमने जब तक n ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 1 के, तो FACT जो है उसको हमने ज़रब देनी है FACT मल्टीप्लाई n से और n में ही रखना है। अच्छा, FACT में पहले क्या है, यहाँ कोई एरर आ सकता है, तो पहले हम इसको इनिशियलाइज करेंगे FACT इक्वल टू 1, क्योंकि अगर इसमें 0 हो गया तो वो सारा जो आंसर है वो 0 हो जाना। इसमें पहले 1 है और फिर FACT इंटू n से मल्टीप्लाई होगा, वो n ही आ जाएगा, फिर n माइनस होगा और वो अपनी लास्ट वैल्यू जो थी FACT में गई उसको एक लेस से मल्टीप्लाई करेगा और सो ऑन, ऐसा होता रहेगा। यहाँ पर हम n इक्वल टू n माइनस 1 करते हैं, n माइनस 1 यानी एक लेस हो गया, और उसके बाद यहाँ पर लूप लिख देते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके बाद हमने प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम प्रिंट या MSG बॉक्स भी लिख सकते हैं, मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, प्रिंट द फैक्टोरियल इक्वल टू, आगे डबल कोट्स बंद करें, आगे एंड लगाएं और यहाँ FACT, इसमें हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेशन के बाद पड़ा है। यहाँ पर इसको रन करते हैं, स्टार्ट, यहाँ कमांड बटन पर क्लिक करें, एंटर वैल्यू टू फाइंड फैक्टोरियल, मैं 5 एंटर करता हूँ, यहाँ पर ओके करते हैं, तो फैक्टोरियल इक्वल टू 120, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। 6 एंटर करता हूँ, ओके, तो ये 720 का फैक्टोरियल आ गया। चलिए अब नेक्स्ट जो है डू अंटिल लूप है। इट एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स व्हाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स फॉल्स, बस इतना फर्क है, वो ट्रू पे चलता था, ये फॉल्स पे। इट एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम, ये भी अगर पहली मरतबा कंडीशन फॉल्स होगी तो चलेगा, अगर पहली मरतबा ही ट्रू होगी तो ये रुक जाएगा। जैसे डू व्हाइल जो था पहली मरतबा ट्रू होने पे चलता था, फॉल्स होने पे नहीं, ये फॉल्स होने पे चलेगा, ट्रू होने पे रुक जाएगा। इसका सिंटैक्स देख लें, डू, उसके बाद अनटिल, फिर कंडीशन, कंडीशन कोई रिलेशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकती है, उसके बाद स्टेटमेंट और फिर लूप कीवर्ड है। तो जब तक कंडीशन फॉल्स होगी ये रिपीट होता रहेगा। इसका फ्लो चार्ट से देखते हैं, यहाँ देखें कंडीशन है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करता है और दोबारा कंडीशन पे जाता है और इसी तरह ये रिपीट करता रहता है, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये एंड हो जाता है। आगे इसका प्रोग्राम देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर, एक टेबल प्रिंट करके देखते हैं। तो आइए इसी कोड को मैं चेंज करता हूं, यहाँ मैं इसको अरेज कर दिया मैंने, और एक वेरिएबल लेते हैं n एज इंटीजर जिसका हमने टेबल प्रिंट करना है, इसको भी अरेज करता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट, यहाँ फैक्टोरियल की बजाय अब टेबल ऑफ गिवन नंबर। यहाँ हमने एक n वेरिएबल ले लिया, अब हम यूजर से कहते हैं कि n की वैल्यू इनपुट करे, n इक्वल टू इनपुट बॉक्स, आगे डबल कोट्स में मैसेज लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, इंटर एनी नंबर टू प्रिंट टेबल। अब हमें एक और वेरिएबल की जरूरत है जो कि काउंटर होगा, यहाँ पर हम c एज इंटीजर लिख देते हैं और c इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो ये काउंटर है जो 10 तक चलेगा। हम यहाँ पर यूजर से n की वैल्यू लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डू अंटिल c इक्वल टू 11, यानी जब तक c 11 नहीं हो जाता। तो जैसे ये 10 तक रहेगा तो कंडीशन गलत होगी, जैसे 11 होगा कंडीशन ट्रू होगी और ये लूप खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट, पहले हम n प्रिंट कर देते हैं जो यूजर ने इनपुट किया, उसके बाद हम क्रॉस यानी कि x या स्टार प्रिंट कर लें, एंड लगाएं और डबल कोट्स में हम x प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद फिर हमने एंड लगाना है, उसके बाद हमने c की वैल्यू प्रिंट करनी है, फिर एंड लगाएं, उसके बाद फिर हमने डबल कोट्स में इक्वल प्रिंट करना है, फिर एंड लगाएं, एंड हम कंकैटिनेशन के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने c इंटू n या n स्टार c ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अब हमने c को एक ऐड करना है, c में c इक्वल टू c प्लस 1, और यहाँ पर हम लूप लिख देते हैं।
चलिए यहाँ पर हमने डू अंटिल से एक टेबल प्रिंट किया है। आइए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो इंटर एनी नंबर टू प्रिंट टेबल, जैसे मैंने 7 इंटर किया और ओके पर क्लिक किया तो ये 7 इंटू 1 इक्वल टू 7, 7 इंटू 2 इंटू 14, तो इस तरह 7 इंटू 10 इंटू इक्वल टू 70। तो इसने ये इस तरह हमें 7 का टेबल प्रिंट कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों लूप्स की वर्किंग की समझ आ गई होगी। डू वाइल लूप और डू अंटिल लूप ये बिल्कुल वाइल वेंड की तरह काम कर रहे हैं विजुअल बेसिक में, लेकिन अंटिल फॉल्स पे एग्जीक्यूट होता है और डू वाइल जो है वो ट्रू पे एग्जीक्यूट होता था, जैसे वाइल वेंड है। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।